हेलो स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो स्टूडेंट है आपका ये जो वीडियो बनने जा रहा है वो 10th क्लास के लिए वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है स्टूडेंट की 10th क्लास के लिए जो 10th क्लास के बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हम लोग को रियल नंबर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो रियल नंबर आप 10th क्लास का स्टार्ट कर दिया गया है स्टूडेंट, जो कि आप लोग पहले 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है उसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग का सारा जो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम क्लियर करने के लिए बोले थे वो क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF निकालना हो गया, या मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको पता करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। ये सारा मतलब टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर अगर मान लीजिए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सब पढ़ चुके थे, ठीक है। एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन बच गया था, वो था इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि वैसा नंबर जिसका रूट से पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकले उसको इरेशनल बोलते हैं। नॉर्मली ये डिफिनीशन था। उसमें हम लोग को एग्जाम्पल बताया गया था √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वही हम लोग को एक टाइप का जो क्वेश्चन है कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए है, ठीक है। और इरेशनल प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में वो 2 टाइप का है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइप अभी आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, चैप्टर आपका हो गया रियल नंबर, ये है आपका, ठीक है। तो उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज, वो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है ना। √2 जो है वो क्या प्रूफ करना है आपको, इरेशनल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है इरेशनल, इसके उल्टा हम लोग रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। मान सपोज दैट √2 इज इरेशनल नहीं, रेशनल, ठीक है। हम क्या बताए थे कि आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं रेशनल। सपोज दैट √2 इज रेशनल, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ शर्त होता है, वो शर्त क्या है कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। मतलब जो P और Q रहेगा वो इंटीजर्स रहेगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड एक शर्त और उसका स्टूडेंट दे दिया था कि नो अदर कॉमन फैक्टर इन P and Q एक्सेप्ट 1, ठीक है। माने 1 के अलावे जो है P और Q में कोई कॉमन फैक्टर आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग का क्या दिया हुआ था, √2 इक्वल P/Q। अब दोनों साइड में स्क्वायर करना है तो कर दीजिए आप। तो √2 का स्क्वायर हम बताए थे आपको स्टूडेंट कि कोई भी अगर रूट के अंदर अगर नंबर दिया हुआ है और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, माने 2। और P² क्या हो गया, Q², ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2Q² इक्वल क्या हो जाएगा, P²।
अब क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ क्या चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लियरली 2 divides p square, so 2 will also divide p। ठीक है ना, माने जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ लेट p इक्वल 2c। ठीक है, मतलब रूट के अंदर जो रहता है आपका, जैसे रूट के अंदर यहाँ क्या है 2, तो हम p इक्वल क्या मान लिए 2c। ठीक है ना, रूट के अंदर अगर यहाँ पे आपका 3 रहेगा तो हम लोग p इक्वल 3c मान लेंगे। रूट के अंदर अगर आपका 11 है तो p इक्वल 11c मान लेंगे। माने रूट के अंदर जितना रहेगा उतना ही, मतलब उसका उतना c उतना d, मतलब p और q के अलावे कुछ मान लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ रूट के अंदर 2 है तो हम लोग p इक्वल क्या मान लिए 2c मान लिए। ठीक है, अब जैसा कि स्टूडेंट आपको दिया हुआ था 2q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि p के जगह उसका वैल्यू पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल 2c, माने p के जगह पे क्या पुट किए 2c पुट किए, तो आपका 2q स्क्वायर इक्वल क्या था p स्क्वायर, तो p के जगह तो हम लोग को क्या पुट करना है 2c का होल स्क्वायर, यानी आपका हो गया 2q स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे कि 4c स्क्वायर इक्वल आप 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब c स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब देखिए 2 से 2 टाइम्स में कट गया, 2 2 जा 4, यानी आपका आ गया c स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि क्लियरली 2 divides q स्क्वायर। ठीक है, सो 2 will also divide q। ठीक है ना, उसी तरह से जैसे 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2p को भी डिवाइड किया। ठीक है ना, उसी तरह से 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। सो क्लियरली we can say that 2 is a common factor of p by q, p and q, सॉरी p and q, माने p और q का 2 जो है आपका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि √2 जो है रेशनल है। ठीक है, तो उसमें p और q का जो शर्त दिया था वो शर्त क्या दिया था स्टूडेंट कि 1 के अलावे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
जबकि सोल्व करने पर यहाँ 1 के अलावे आपका एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2, ठीक है ना। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। नाउ √2 इज इरेशनल, ठीक है। √2 इज इरेशनल, प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आप √3, √7, √5, √11, √13 सब मतलब इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। केवल क्या है कि रूट के अंदर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी जो लैंग्वेज है इसी तरह का लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जैसे हम √2 का प्रूफ किए, तो आप √2 के जगह √3, √5, √7, √11, √13 4-5 ठो एग्जाम्पल लेके और इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग प्रूफ करके इसको देखिए, 2-3 ठो प्रूफ कर लीजिएगा, तो आपका इसके बीच बीच में जो आपको वर्ड दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक टाइप का तो ये प्रूफ करने के लिए हो गया। दूसरा टाइप का हम बता रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या है कि उसमें जो है एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों साथ में, मतलब प्लस और माइनस के द्वारा कनेक्ट रहेगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा कनेक्ट रहेगा, इस तरह से रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अकेले आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से अगर देगा तो आप ऐसे प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि एक रेशनल, जैसे क्वेश्चन आपका हो गया कि प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि 3 + √2 इज इरेशनल। तो अब देखिए इसमें 3 आपका क्या है, रेशनल हो गया, और √2 क्या है, इरेशनल है। तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें माने थे कि सपोज डेट √2 इज इरेशनल, √2 इज रेशनल, मतलब इरेशनल के उल्टा मान लिए थे, यहाँ भी उसी तरह से आपको मान लेना है। सपोज दैट 3 + √2 इज रेशनल, ठीक है ना। √2 इज रेशनल, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो अकेले आपको √2, √3, √5 ये सब प्रूफ करने के लिए देता था, हम लोग उसमें p/q मान लेते थे, ठीक है। यहाँ p/q नहीं मान के हम केवल p मानेंगे, ठीक है, या a मानेंगे। जैसे देखिए 3 + √2 इक्वल मान लीजिए कि हम a मान लिए, ठीक है। जैसे a जो है, a भी हम लोग का रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब a/1 हुआ, मतलब ये क्या हो गया आपका p/q के फॉर्म में हो गया ना। तो 3 + √2 इक्वल हम लोग क्या कर लिए, a मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल यही ध्यान देना है स्टूडेंट आपको कि एक तरफ जो रखना है रूट वाला रहेगा, और एक तरफ जो है बिना रूट वाला रहेगा। जैसे +3 है तो उस तरफ क्या चीज़ में जाएगा, माइनस में। तो पहले से ही इधर a है तो a को तो लिख लिए पहले, अभी +3 है तो क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम स्टूडेंट लिखेंगे कि सिंस a and 3 are rational, so a minus 3 will also be rational, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर है तो उसका जो डिफरेंस आता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ a और 3 क्या है, रेशनल। सो a - 3 भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। वाइल √2 इज इरेशनल, जबकि जो √2 है वो क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है स्टूडेंट। समझ रहे हैं बात ना। √2 है, इसका रूट से पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आपका a - 3 रेशनल हो गया, जबकि √2 क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि रेशनल इक्वल
रेशनल इक्वल इरेशनल, रेशनल इक्वल इरेशनल, दैट इज नॉट पॉसिबल। रेशनल इक्वल रेशनल हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन रेशनल इक्वल इरेशनल दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। सो आवर सपोजिशन इज, आवर सपोजिशन, सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लोग का जो सपोजिशन था, मतलब हम लोग का जो मानना था, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सो 3+√2 इज इरेशनल, इरेशनल प्रूव्ड, इरेशनल प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, यही दो टाइप का आपको रेशनल इरेशनल प्रूफ करने वाला है 10th क्लास के बुक में, ठीक है। और ये मतलब क्वेश्चन हर साल देखा गया है कि बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, या तो मतलब आपका एक ठो वाला दे देगा, जैसे √2 प्रूफ करने के लिए दे दिया, या √3 दे दिया, या एक साथ मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल को मतलब प्लस माइनस के द्वारा मतलब कनेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों टाइप आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इसमें जो है कि जो हम लोग √2 वाला प्रूफ किए थे, ठीक है, रूट के अंदर खाली वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब मतलब एक ही जैसा प्रूफ होगा, ठीक है, खाली रूट के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी जो लैंग्वेज उंग्वेज दिया हुआ है सारा कुछ वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसको भी वही करना है स्टूडेंट आपको, जैसे सबसे पहले हम लोग को 3+√2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए कि उसके उल्टा रेशनल मान लिए। अब इसमें देखिए बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा कि सर इसमें हम P/Q लिए और इसमें केवल A ले लिए, यहाँ हम P/Q नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम A इसलिए ले लिए कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में क्या हो, इजीली मतलब आपका कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वल के मतलब एक LHS और एक RHS होता है, उसमें एक साइड में आपको विदाउट रूट वाला माने बिना रूट वाला रखना है और एक साइड में रूट वाला रखना है। अब जैसा कि आप स्टूडेंट देखिए यहाँ A-3 आपका हो गया, तो A और 3 दोनों रेशनल है, तो A-3 भी क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है, जबकि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब रेशनल इक्वल इरेशनल डैट इज नॉट पॉसिबल, रेशनल इक्वल जो इरेशनल है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जो सपोजिशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 3+√2 इज इरेशनल प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा है कि ये टाइप आप लोग का मतलब जो दो टाइप के इरेशनल प्रूफ करने वाला है क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का अपलोड होगा उसमें अगला चैप्टर जो आप लोग का पोलिनोमियल है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।